Now let's come to the another problem. In this question it is given that in the given figure P is the midpoint of side BC of a parallelogram ABCD. P ABCD parallelogram के side BC का क्या है, midpoint है, and एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल DAP. एंगल BAP जो है एंगल DAP की क्या है, इक्वल है. इसका मतलब बच्चों यहाँ से बेसिकली ये हुआ, क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A क्या हो गया है, बाइसेक्ट हो गया है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. तो बाइसेक्ट होने का मतलब कि आधा पार्ट A/2 ये है और हाफ पार्ट इसका A/2 ये है. ये चीज़ आपको मिल गई. फिर इसके बाद अगर हम यहाँ से कहें, यहाँ से अगर आप दूसरी चीज़ देखिए तो आपसे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट साइड AD इज इक्वल्स टू, साइड AD जो है साइड CD के 2 टाइम्स के क्या है, इक्वल है. साइड AD जो है साइड CD के 2 टाइम्स के क्या है, इक्वल है. हमको ये चीज़ प्रूव करनी. तो पहली चीज़ जो हमारे लिए प्रूविंग के लिए इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ क्या थी हमारे लिए, कि अगर क्या चीज़ थी कि P इज़ द, ये सारी चीज़ें हम अपने टूल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आप भी टूल्स प्रिपेयर करना सीखिए. P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC मीन्स देयरफॉर BP इज इक्वल्स टू PC. हम शायद इसका हमको यूज़ हो जाए या कहीं भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़े. फिर इसके बाद क्या चीज़ बोला गया कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम. ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम. तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिल गया कि एंगल की साइड AB साइड DC के इक्वल होगा और साइड जो है AD जो है साइड BC के इक्वल होगा. शायद इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ जाए. ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा. प्रूविंग के मेन पार्ट पे आते हैं कि अगर ABCD इज़ पैरेललोग्राम, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो डेफिनेटली A और B एडजेसेंट एंगल होंगे, एंगल A प्लस एंगल B. तो हमने कह दिया कि देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, शायद इसका यूज़ करना पड़ेगा. अब यहाँ से एक चीज़ और भी आपके पास गिवन थी बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल यहाँ से DAP था. ठीक है, तो ये दोनों बाइसेक्ट हो रहा है एंगल है, तो हमने इसको क्या कह दिया, A/2 कह दिया. जब भी हमको जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे. फिर यहाँ से अगर आप देखो ट्रायंगल ABP में आइए, इन ट्रायंगल ABP में आइए तो एंगल BAP प्लस एंगल ABP प्लस एंगल APB तीनों का सम 180 डिग्री होगा. कितना होगा, 180 डिग्री होगा. एंगल BAP जो है आपका A/2 है. ठीक है, अब B को क्या कर सकते हैं, हम A के टर्म्स में लिख सकते हैं. एंगल B को A के टर्म्स में लिखेंगे तो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा. सो एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल A. तो हमने कह दिया कि इट इज़ 180 डिग्री माइनस एंगल A और प्लस यहाँ से एंगल APB जो है किस पे 180 डिग्री के इक्वल हो गया. 180 डिग्री ये और ये दोनों आपका क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया. कैंसिल आउट होने के बाद अगर यहाँ से देखिए तो ये माइनस A प्लस A/2, तो ये आपका माइनस A/2 बचेगा और इज इक्वल्स टू ये आपका माइनस एंगल APB हो गया. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला कि एंगल APB जो है कितना डिग्री का मिल गया, A/2 का मिल गया, A/2 डिग्री का. अब ध्यान से समझिएगा, इन ट्रायंगल ABP अगर आप देखिए तो कौन से एंगल इक्वल हो गए, एंगल जो है BAP A/2 था और एंगल APB ये भी आपका क्या बन गया, ये भी आपका A/2 बन गया. तो एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल APB ये मिल गया. अब आपको पता है, क्या चीज़ पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर टू एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट में जो साइड होता है वो साइड भी इक्वल हो जाता है. तो इस A/2 के ऑपोजिट में जो साइड है वो है क्या है, BAP के ऑपोजिट में जो साइड है ये BAP एंगल है, इसके ऑपोजिट में जो साइड है वो क्या है, BP है. BP इज इक्वल्स टू APB के ऑपोजिट में जो साइड है वो क्या है, AB है. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि साइड BP जो है साइड AB के क्या हो गया, इक्वल हो गया. इसका शायद हमें अभी यूज़ करना पड़े. ठीक है, अब आपको पता है, क्या चीज़ पता है कि सिंस ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है. और जब ABCD पैरेललोग्राम है तो डेफिनेटली आपको पता है कि साइड AD जो है साइड BC के इक्वल है. अब जब साइड AD साइड BC के इक्वल है तो साइड AD का जो हाफ है वो भी साइड BC के हाफ की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ध्यान से समझिएगा.
अब देखो BC की अगर हम बात करें तो BC का अगर हम हाफ लें तो हमने आपसे कहा था कि BC का हाफ यहाँ से P क्या था, मिड पॉइंट था। BC के हाफ की बात करें तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, या तो BP लिख सकते हैं या तो हम PC लिख सकते हैं। तो हमने अपने कन्वीनियंट के लिए BC के प्लेस पे, हाफ ऑफ BC के प्लेस पे क्या यूज़ कर लिया, BP लिख दिया। तो हमने कहा हाफ ऑफ AD इज इक्वल्स टू BP। ठीक, ध्यान से समझना। अब BP यहाँ से किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। तो हाफ ऑफ AD इज इक्वल्स टू AB, ये AB के इक्वल हो गया। ध्यान से समझना, यहाँ से हमने इसको लिख दिया है, ठीक है, इसका यूज़ किया है बाय यूजिंग स्टार। अब ये ABCD पैरेललोग्राम है, तो AB के प्लेस पे क्या हो जाएगा, AB के प्लेस पे आपको मिलेगा AB इज इक्वल्स टू DC। तो हमने कह दिया दिस विल इम्प्लाइज दैट कि हाफ ऑफ AD इज इक्वल्स टू DC, क्योंकि AB इज इक्वल्स टू DC है बिकॉज ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो दिस विल इम्प्लाइज दैट कि AD, यहाँ से हमें क्या मिल गया, AD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स DC या CD। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो ये हमारा प्रूविंग का पोर्शन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेसिकली, ठीक है, ये है आपका ये भी NCERT का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD. डायगोनल BD पे हम लोगों ने 2 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट P कंसीडर किया, एक पॉइंट Q कंसीडर किया, सच दैट DP इज इक्वल्स टू BQ। इस तरीके से कि साइड DP जो है, ये वाला साइड DP जो है, साइड BQ के क्या है इक्वल है, ठीक है। ये दोनों आपको मिल गया। आपसे क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल APD ट्राइंगल CQB के इक्वल है। ट्राइंगल APD, ये वाला ट्राइंगल इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंट। APD जो है ट्राइंगल CBQ के क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग कई सारी चीज़ें प्रूफ करनी है। साइड AP जो है, साइड AP को आपको साइड BQ के इक्वल प्रूफ करना है, साइड CQ के इक्वल प्रूफ करना है, और ट्राइंगल AQB को ट्राइंगल CPD के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और AQ इज इक्वल टू CP प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रूविंग करना। लेट्स कम टू द प्रूविंग नंबर 1। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, ठीक है। पहली चीज़ जो आपके पास है वो क्या है, कि क्या चीज़ गिवन है, DP इज इक्वल्स टू आपके पास BQ गिवन है, ये पोर्शन गिवन है। अगर हम लिखना चाहें यहाँ से बच्चों, तो हम क्या चीज़ लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि AD जो है इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू CB। क्यों होगा AD जो है CB के इक्वल, क्योंकि ये क्या है, CB के इक्वल क्यों होगा, बिकॉज opposite sides of parallelogram, ये पैरेललोग्राम की क्या है, ऑपोजिट साइड है। आपको एक चीज़ पता है। और डेफिनेटली अगर यहाँ से आप बेटा देखिए, तो अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। और उस तरीके से यहाँ से देखिए तो ये आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CB, ये पॉइंट Q है, CBQ। तो हमने कह दिया एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ। ये चीज़ आपको मिल गई, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ मिल गई। अब इसी से हम कह सकते हैं, क्या चीज़ हम कह सकते हैं कि देखिए एंगल साइड, तो हम कह सकते हैं कि सो देयरफॉर बाय SAS क्राइटेरिया के थ्रू क्या हो जाएगा, ट्राइंगल APD जो है किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल CQB के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब जब ट्राइंगल APD जो है ट्राइंगल CQB के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो डेफिनेटली फर्स्ट पार्ट ये प्रूफ हुआ। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सेकंड पार्ट इसका क्या हो गया, कि देयरफॉर साइड AB इज इक्वल्स टू साइड AP इज इक्वल्स टू साइड QCQ बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब थर्ड थिंग में आते हैं, तीसरी चीज़ जो हमें प्रूफ करनी है वो क्या है, ट्राइंगल AQB और CPD पे आते हैं। ट्राइंगल, ये देखिए ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AQB एंड
ट्राइंगल CPD, दो ट्राइंगल हम लोगों ने चूज कर लिए। AQB में अगर देखें तो साइड AB साइड DC के क्या होगा, इक्वल। तो साइड AB इज इक्वल टू साइड CD। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड है। उसी तरीके से बेटा अगर देखो तो इसमें भी AQB क्या था, AQB में भी ये वाला साइड BQ इज इक्वल टू साइड PD आपको गिवन है, तो हमने कह दिया कि BQ इज इक्वल टू DP। ये पोर्शन भी आपको क्या है, गिवन है। अब इस केस में भी अगर आप बच्चों देखो तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, इस वाले केस में देखो तो साइड AB साइड CD के पैरेलल है, तो डेफिनेटली यहाँ से आपको क्या मिल रहा होगा, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिलेगा। तो यू कैन से दैट कि एंगल ABQ इज इक्वल्स टू एंगल CDP। तो हमने कह दिया कि एंगल यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ABQ इज इक्वल्स टू एंगल CDP। ठीक, कैसे हो गया ये ऑल्टरनेट, आपके पास क्या मिला, आपको बच्चों मिला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये मिल गया आपको। अब इस तरीके से देखिए तो तीन चीज़ें फिर से आपकी हो गई कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल AQB इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। अब जब ट्राइंगल AQB CPD के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो डेफिनेटली करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके इक्वल हो जाएंगे। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया कि देयरफॉर साइड AQ इज इक्वल्स टू साइड CP। फोर्थ पार्ट आपको यही प्रूफ करना था, तो फोर्थ पार्ट आपको मिल गया। अब ध्यान से देखिए, अगर इन क्वाड्रिलेटरल AQCD या तो हम कहें APCQ, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखिए तो आपके पास जो जो चीज़ें मिली वो हम आपको शो करते हैं। ये पोर्शन एक मिला, ये पोर्शन प्रूफ हुआ, एक पोर्शन आपको ये प्रूफ होता हुआ मिला, और एक पोर्शन आपको ये मिला। ठीक है, अब फिफ्थ पोर्शन की बात हम करें तो क्वाड्रिलेटरल अगर आपको दिख रहा होगा APCQ, तो इन क्वाड्रिलेटरल APCQ साइड AP इज इक्वल्स टू CQ मिला, साइड AP इज इक्वल्स टू CQ मिला, हम लोगों ने प्रूफ किया प्रूव्ड पोर्शन से। और साइड AQ इज इक्वल्स टू CP मिला, साइड AQ इज इक्वल्स टू CP मिला। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गए तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ से क्या कह दिया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। तो सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। और फाइनली लास्ट थिंग हमको यही प्रूफ करनी थी। ठीक है,